इकरा हसन मामले में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है और कहा कि अंजाम भुगतने के लिए बीजेपी तैयार रहे। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। पहले आजम खान को लेकर, वहीं अब सपा सांसद इकरा हसन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इकरा हसन को मिल रही गालियां, धमकियां और अभद्र भाषा ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों को हिला दिया है, बल्कि पूरे देश में एक बार फिर महिला सम्मान और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इकरा हसन ने खुलकर आरोप लगाया कि यह सब भाजपा के एक पूर्व सांसद के इशारे पर हो रहा है। भावुक होकर जब उन्होंने कैमरे के सामने अपनी बात रखी और आंखों से आंसू छलक पड़े, तब समझ आया कि यह सिर्फ एक महिला सांसद की लड़ाई नहीं है, बल्कि हर उस महिला की जंग है जो इस देश में डर के साए में जी रही। आपको बता दें कि कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन इन दिनों चर्चा में है। कुछ दिनों पहले सहारनपुर के एक गांव में शिव मंदिर खंडित किए जाने के बाद इकरा के खिलाफ भद्दी नारेबाजी की गई थी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। जिसके बाद इकरा हसन खुद उस गांव पहुंची और भावुक होते हुए खुद कहा कि उन्हें मुल्ली और आतंकवादी कहा गया। आरोपी रोहित प्रधान को गिरफ्तार करने के बाद फिर रिहा कर दिया गया। इस मामले में विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। वहीं इकरा हसन जिस तरह से मंच से भावुक हुई और जिस तरह से उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनका अपमान पर अपमान हो रहा है, उसको लेकर अब समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको जरा हम बता दें। सपा ने एक्स पर इकरा हसन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ अपमानजनक भाषा, अपमानजनक व्यवहार और गाली गलौज जैसी चीजें 2014 के बाद जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से शुरू हुआ है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भाजपाइयों को आज नहीं तो कल इसका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कतई नहीं है कि भाजपा अजर अमर होकर सत्ता में आई है। जब भाजपा जाएगी तब भाजपाई भी इस अपमान को सहने के लिए तैयार रहें। तत्काल सभी अराजक लोगों पर कार्रवाई करे सरकार, अन्यथा इस अपमानजनक भाषा का प्रत्युत्तर सत्ता परिवर्तन पर दोषियों को अवश्य मिलेगा। तो देखा आपने, सपा बीजेपी को खुली चुनौती दे रही है कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा राजनीतिक परिणाम सामने आएंगे। जब एक चुनी हुई सांसद के साथ अभद्रता की जाती है और वीडियो वायरल होता है, तो सत्ता में बैठी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वह सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दे, कार्रवाई सुनिश्चित करे या कम से कम घटना की निंदा करे। भाजपा की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। भले ही प्रशासन अपना काम कर रहा हो, कार्रवाई कर रहा हो। भाजपा नारी सम्मान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों की बात करती है, लेकिन इकरा हसन को मुल्ली, आतंकवादी कहे जाने पर कोई सख्त शब्द सामने नहीं आए। क्या यह दोहरा मापदंड है? विपक्ष का आरोप है कि भाजपा की चुप्पी यह संकेत देती है कि पार्टी या उसका समर्थन करने वाले लोग ऐसी भाषा या मानसिकता को मौन समर्थन दे रहे हैं। दरअसल इकरा हसन सहारनपुर के शिव लक्ष्मी मंदिर पहुंची, जहां हाल ही में तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। उन्होंने इस वारदात की कड़ी निंदा की और लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपके सामने बहुत भारी मन से आई हूं। मंदिर या किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सपा सांसद ने आगे कहा कि महिलाओं के चरित्र, धर्म और बिरादरी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया, क्या हम देश में यह संदेश दे रहे हैं कि हमारा समाज ऐसा है? मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी क्योंकि मुझे सर्वजाति और सर्वधर्म के लोगों ने अपना वोट दिया था। मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं थी। जरा आप भी सुनिए इकरा हसन को। मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं,
वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो सुना आपने, ये वही वीडियो है जिसके बाद से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है और विपक्ष इसे सिर्फ इकरा हसन का अपमान नहीं बता रहा है बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान बता रहा है। वहीं इकरा हसन के आरोपों पर कैराना के पूर्व भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर पलटवार किया है और साथ ही कैराना पलायन से लेकर लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए हसन परिवार की घेराबंदी की है। उन्होंने सांसद के बयान को झूठे आरोप लगाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करार दिया है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदीप चौधरी ने कहा कि हमारा परिवार वर्षों से राजनीति से जुड़ा है, परंतु आज तक कोई यह नहीं कह सकता कि उनके पिता या उन्होंने किसी भी प्रकार का गलत कार्य किया हो। कहा कि हाल के प्रकरण में उन्हें और मेरे परिवार को अनुचित रूप से विवादों से जोड़ा गया है, जो पूरी तरह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कभी किसी गलत व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कैराना पलायन के दौरान जिन परिवारों ने पीड़ा झेली है वह किसी से छिपी नहीं है, लेकिन आज उन्हीं तत्वों को संरक्षण देने वालों द्वारा हमें कटघरे में खड़ा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती के साथ हुई अभद्रता में कौन लोग शामिल थे यह सबको पता है। जी हाँ, तो बीजेपी नेता का कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, आरोप गलत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से एक सांसद को लेकर जो बयानबाजी की गई है उसकी निंदा तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इकरा हसन को खुलेआम गालियां दी गई हैं, धमकी दी गई है और उसके बाद इकरा को रोना पड़ा। संसद में बैठने वाली महिलाओं को भी अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, आंसू बहाने पड़ रहे हैं। इकरा हसन के साथ जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक सांसद का नहीं बल्कि हर उस महिला का अपमान है जो इस देश में सम्मान से जीना चाहती हैं। इकरा हसन को बीते कुछ दिनों से लगातार गालियां और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लंबा समय चुप रहकर सहा, लेकिन जब हद हो गई तब उन्हें मजबूर होकर जनता के सामने आकर अपनी बात रखनी पड़ी। अपनी आप बीती सुनाते हुए वह इस कदर भावुक हो गई कि आंसू तक रोक नहीं पाई। सोचिए, एक महिला सांसद जिसे जनता ने चुनकर संसद में भेजा है, अगर वह खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है तो आम महिलाओं का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। इकरा हसन ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि यह पूरा मामला बीजेपी के एक बड़े नेता के इशारे पर किया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार अब तक क्यों चुप है। जो सत्ता में बैठी जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं के अपमान पर जब कांग्रेस सरकार थी या दूसरे राज्य में जहां पर किसी भी पार्टी की सरकार है, जब वहां महिलाओं के साथ कुछ होता है तो ये बीजेपी की तमाम जो महिलाएं हैं वो खूब शोर शराबा करती है, हल्ला करती है, लेकिन इकरा हसन के अपमान पर कोई भी बीजेपी की जो महिला नेता है वो नहीं बोल रही है। क्या इसलिए कि पीड़िता विपक्ष की सांसद है? क्या एक महिला की गरिमा सिर्फ पार्टी लाइन देखकर तय होगी? भाजपा सरकार को अब यह समझना होगा कि राजनीति विरोध की भाषा सिखाती है, लेकिन नफरत और धमकी की नहीं। और अगर इस देश की संसद के सदस्य भी सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब साफ है, कानून व्यवस्था पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। मैं फिर कह रहा हूं कि यह मामला सिर्फ एक महिला सांसद का नहीं है, यह पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। भाजपा को अब जवाब देना होगा, क्योंकि अगर आज इकरा हसन के साथ खड़ा नहीं हुआ गया तो कल कोई और महिला इसी तरह अकेले खड़ी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।